नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनस्टॉपेबल ब्रेन नाम की किताब के बारे में और इसके सबक हम समझेंगे आकाश नाम के किरदार की कहानी से। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी काम को शुरू करते हैं, फिर बीच में ही छोड़ देते हैं और आखिर में बस नाकामी हाथ लगती है? ये कहानी बहुत लोगों की है। जिम जाना हो या पढ़ाई करनी हो, शुरुआत में तो जोश रहता है, पर फिर मोटिवेशन कहीं खो जाता है और हम हार मान लेते हैं। तो मिलिए आकाश से। आकाश ने भी सब कुछ ट्राई किया, पर उसके साथ दिक्कत ये थी कि जरा सी भी चूक हो जाए तो उसे लगता था कि वो पूरी तरह फेल हो गया है और बस सारा हौसला वहीं टूट जाता था। यही वो फीलिंग है जहां से आकाश का सफर शुरू होता है, ये सोचना कि वो किसी भी चीज में कामयाब हो ही नहीं सकता। शायद ये एहसास हम में से कई लोगों के लिए जाना पहचाना हो। तो इस सिचुएशन में उसके एक दोस्त ने उसे एक किताब दी और उस किताब ने एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई। हमारे इस फेलियर वाले एहसास के पीछे एक बायोलॉजिकल वजह है जो हमारे दिमाग के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में छिपी है। हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है हैबेन्यूला। अब ये काम करता है एक फेलियर डिटेक्टर की तरह। जैसे ही हम किसी काम में नाकाम होते हैं या कोई गलती करते हैं, ये हिस्सा एक्टिव हो जाता है और ये एक ऐसा सिग्नल भेजता है जो हमारी सारी की सारी मोटिवेशन को खत्म कर देता है। आकाश को समझ आया कि यही हैबेन्यूला था जो उसकी नाकामयाबी की फीलिंग को इतना तेज कर देता था। मतलब डाइट पर होते हुए अगर उसने एक चॉकलेट भी खा ली तो उसे लगता था कि सब खत्म हो गया। अब मजे की बात यह है कि आज की जो हमारी मॉडर्न दुनिया है वो इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को और भी खराब बना देती है। सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रिक्ट डाइट प्लान तक हर चीज हमारे इस फेलियर वाले रिस्पॉन्स को बार बार ट्रिगर करती रहती है। छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? किताब ने एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन दिया। वो ये कि हैबेन्यूला से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे बाईपास कर दो। और वो कैसे होगा? असफलता को देखने का अपना नजरिया बदलकर। तो सारा खेल अपनी सोच को बदलने का है। जो मन में आवाज आती है उसे बदलना है। मैं फेल हो गया सोचने की बजाय ये सोचना है कि मैंने इससे सीखा क्या। या आज जिम नहीं जा पाया बोलकर दुखी होने की बजाय ये सोचना है कि लगता है मेरे प्लान में कुछ बदलाव की जरूरत है। सब खत्म हो गया की जगह ये बस एक रुकावट है, हार नहीं। और आकाश ने इसे अपनी जिंदगी में उतारा। एक दिन वो जिम के लिए देर से उठा। अब पुराने आकाश को तो बहुत बुरा लगता, गिल्टी महसूस होता, पर नए आकाश ने खुद से पूछा, अच्छा इससे मैंने सीखा क्या? और जवाब मिला, अलार्म घड़ी को बिस्तर के पास नहीं बल्कि कमरे के दूसरे कोने में रखना चाहिए। देखिए कितनी सिंपल और प्रैक्टिकल सोच है। गिल्ट में डूबने के बजाय एक छोटा सा बदलाव। आकाश ने बस सोचा ही नहीं, उसने इन नए विचारों को अपनी नोटबुक में लिखना भी शुरू कर दिया। जैसे ये बात कि ये एक सेटबैक है, फेलियर नहीं, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। वो एक तरह से अपने दिमाग को एक्टिवली ट्रेन कर रहा था ताकि वो मुश्किलों को एक नए नजरिए से देख सके। तो ये तो हुई सोच बदलने की बात। अब देखते हैं कि ये छोटी सी सोच कैसे एक बड़े बदलाव की फिलॉसफी बनती है। किताब में इसे इटरेटिव माइंडसेट या मैकगाइवरिंग कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है, बड़े बड़े लक्ष्य बनाने की बजाय जो अक्सर फेलियर का डर पैदा करते हैं, उन्हें छोटे छोटे मैनेज करने लायक कदमों में तोड़ दो। ऐसे कदम जो करने लायक लगें। जैसे मुझे रोज 1 घंटा वर्कआउट करना है, ये सोचने के बजाय क्यों ना ये सोचा जाए कि मैं आज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। या मुझे सारा जंक फूड छोड़ना है की जगह मैं आज एक सोडा की जगह पानी पी लूंगा। 10 किलो वजन घटाने के बारे में सोचने से बेहतर है पहले 1 किलो पर ध्यान देना। और आकाश ने ठीक यही किया। उसने इस सोच को अपनी हर आदत में शामिल कर लिया। घर पर पानी की बोतलों को डंबल बनाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। चाय के साथ एक बिस्किट कम खाना शुरू किया। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेने लगा। हर बार सिर्फ 1 किलो वजन कम करने पर फोकस किया। इन छोटी छोटी जीतों से उसका हौसला और आत्मविश्वास दोनों बढ़ने लगे। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब उसे सेटबैक से डर नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था कि तरक्की कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होती। उतार चढ़ाव तो प्रोसेस का हिस्सा है, अंत नहीं। अगर किसी हफ्ते वो कुछ नहीं भी कर पाता था तो वो पुराने फेलियर वाले चक्कर में नहीं फंसता था। उसे पता था कि वो अगले दिन फिर से एक छोटे कदम से शुरुआत कर सकता है। तो अब तक हमने माइंडसेट की बात की। अब किताब इससे भी एक कदम आगे जाती है और इन सभी आइडियाज को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में ढालती है। एक ऐसा टूल किट जो न्यूरोसाइंस पर आधारित है। इस फ्रेमवर्क का नाम है आइटरेट्स। ये असल में बदलाव लाने के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप है।
चलिए इसके कुछ हिस्सों को समझते हैं। आई यानी इंस्पिरेशंस, अपने कामों को उन चीजों से जोड़ना जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। टी यानी टाइम, उस समय का इस्तेमाल करना जब हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ई यानी एनवायरनमेंट, अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना जो हमारे लक्ष्यों को सपोर्ट करे। बाकी के कदम भी इसी तरह प्रैक्टिकल हैं, जैसे बुरी आदतों के ट्रिगर्स को कम करना, जवाबदेही के लिए किसी को साथ जोड़ना और अपनी उम्मीदों को हकीकत के करीब रखना। ये पूरी चेकलिस्ट हमें एक व्यवस्थित तरीका देती है। अच्छा, तो जब आकाश ने इस माइंडसेट और इस फ्रेमवर्क को अपनी जिंदगी में अपनाया, तो इसका असर सिर्फ उसकी पर्सनल आदतों पर नहीं रुका, ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखने लगा। चलिए देखते हैं कि कैसे वो एक सिर्फ काम करने वाले कर्मचारी से एक प्रोएक्टिव लीडर बन गया। उसे ये बात समझ में आई कि वो ऑफिस में बस इंतजार करता रहता था कि कोई उसे बताएगा कि क्या करना है, और इसी आदत ने उसे आगे बढ़ने से रोक रखा था। फिर उसने ये लाइन पढ़ी, कोई आपको बताए कि क्या करना है, इसका इंतजार करना एक ऐसी आदत है जो आपको औसत बनाए रखती है। पहल करना आपको अलग बनाता है। बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। अब वो सिर्फ समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं करता था, बल्कि उनका हल ढूंढने लगा, भले ही वो काम उसे सौंपा ना गया हो। उसने देखा कि ऑफिस की मीटिंग्स में बहुत टाइम बर्बाद होता है, तो उसने मीटिंग का एक नया बेहतर स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। उसने खुद से क्लाइंट रिटेंशन का डेटा एनालाइज किया और क्लाइंट सर्विस को बेहतर बनाने का एक प्लान बनाकर पेश किया। यहाँ तक कि उसने अपनी टीम के जूनियर लोगों को भी अपने आइडियाज शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। और जाहिर है, जब कोई इतना आगे बढ़कर काम करेगा तो उस पर ध्यान तो जाएगा ही। मैनेजमेंट ने उसकी इस पहल को देखा। वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा था, बल्कि कंपनी के बड़े लक्ष्यों के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी वैल्यूज साबित की और नतीजा, उसे प्रोजेक्ट लीड के तौर पे प्रमोशन मिला। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? असली बदलाव तब आता है जब हमारे अंदर की आवाज बदल जाती है, जब हम खुद को कोसने की बजाय खुद के कोच बन जाते हैं, जब हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखते बल्कि उसे हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अनस्टॉपेबल या जिसे कोई रोक ना सके, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी फेल नहीं होता। उसका मतलब है कि उसने फेलियर के साथ अपना रिश्ता ही बदल लिया है। तो आज की ये बातचीत हमें एक सवाल पर लाके छोड़ती है। ऐसी कौन सी एक समस्या है, बड़ी हो या छोटी, जिसे हल करने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार किया जा रहा है? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।